तेरा खोपड़ा खराब है क्या? तो जय हिंद एवरीवन। थंबनेल और टाइटल देख करके आप लोगों को आइडिया तो लग ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो राजस्थान के जोधपुर में एक पुलिस स्टेशन है। वहां पर एक एडवोकेट होते हैं जो कि अपने क्लाइंट का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए जाते हैं। तो पुलिस स्टेशन में जो रीडर होता है यानी कांस्टेबल होता है जो कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड वगैरह करता है, तो वो बिना पुलिस यूनिफॉर्म के होता है। तो एडवोकेट भारत सिंह राठौर थे जो वो एसएचओ से जाके कहते हैं कि ये कौन है और ये बिना ये पुलिस यूनिफॉर्म के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं। तभी एसएचओ यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर हमीर सिंह उनको धमकी देने लगते हैं, एकदम असभ्य सी भाषा में उनको डराने लगते हैं कि तू कौन होता है बताने वाला कि हम वर्दी में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे। मैं तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तेरे को। पहले तो आप तमीज से बात करो सर। तू पूछेगा वर्दी कौन पहनेगा, नहीं पहले पूछेगा। तमीज से बात करो, तू तड़ाके से बात मत करो मेरे से। और एडवोकेट को बीएनएसएस की सेक्शन 152 यानी पब्लिक न्यूसेंस के ऑफेंस में लॉकअप में बंद करने की धमकी देते हैं। तभी एडवोकेट के कलीग ने ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और ये वीडियो हो गया वायरल। वैसे ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि पुलिस को यूनिफॉर्म में ही किसी भी विक्टिम के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने होंगे। ना तो बीएनएसएस में लिखा हुआ है, ना सीआरपीसी में लिखा हुआ था और ना ही पुलिस एक्ट में लिखा हुआ है। लेकिन अदालतों, कोर्ट्स और पुलिस मैनुअल्स का यह कहना होता है कि किसी भी पुलिस को अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज कंडक्ट करते टाइम उनको अपने जो उनके प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म्स हैं उनमें रहना चाहिए। और विक्टिम के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना ऑफिशियल एक्ट ही है, तो उन्हें प्रॉपर यूनिफॉर्म में ही होना चाहिए था। यहाँ पे एडवोकेट का कहना किसी प्रकार से गलत नहीं था कि विदाउट यूनिफॉर्म आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन होती हैं जहाँ पे पुलिस बिना यूनिफॉर्म के भी अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज कर सकती है। जैसे कि कोई सेंसिटिव केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना है, तो वो बिना यूनिफॉर्म के भी अपनी ड्यूटी कर सकती है। अगर पुलिस कोई इंटेलिजेंस वर्क कर रही है तो वहाँ पे भी वो बिना यूनिफॉर्म के अपना काम कर सकती है। अगर पुलिस कोई अंडरकवर एक्टिविटी कर रही है तो वहाँ पर वो बिना किसी पुलिस यूनिफॉर्म के अपना काम कर सकती है। बट रिकॉर्डिंग अ विक्टिम्स स्टेटमेंट इज नॉट एनी टाइप ऑफ अंडरकवर एक्टिविटी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पुलिस को अपने पुलिस यूनिफॉर्म में ही विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहिए था। तो इसी बात को लेकर के एडवोकेट भारत सिंह राठौर और स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी एसएचओ हमीर सिंह के बीच में बहस हो जाती है और एडवोकेट भारत सिंह राठौर को लॉकअप में डालने की धमकी देते हैं बीएनएसएस के सेक्शन 152 के अंडर, जिसमें होता है पब्लिक न्यूसेंस। बेसिकली पब्लिक न्यूसेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पब्लिक प्लेस पे किसी भी प्रकार का शोर शराबा, गाली गलौच या उत्पाद नहीं कर सकता है। अगर करता है तो उसको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। और पुलिस स्टेशन में प्रॉपरली एडवोकेट भारत सिंह राठौर को धक्के मुक्के किए जाते हैं, धकेला जाता है इधर से उधर। बात मत करो मेरे से। बेटा अंदर लो, अंदर लो, 105 मान करो। अरे दादा जोश आ गया। कुल मिला के उनकी बेइज्जती की जाती है। और क्या होता है कि एडवोकेट भारत सिंह राठौर की जो कलीग होती हैं, कलीग एडवोकेट होती हैं, वो इस इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर लेती हैं और 1-2 दिन बाद वो वीडियो वायरल हो जाता है। और जैसे ही वीडियो वायरल होता है वैसे ही राजस्थान की ऑनरेबल हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया। अब सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्या होता है? जैसे कि कोई पुलिस मनमानी करती है, कोई अपनी पावर का मिसयूज करती है, या कि फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, पीआईएल वगैरह के जो इश्यूज होते हैं वो हो गए, या फिर किसी के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है। अगर ऐसा देखा जाता है तो जो जिस भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो इंसिडेंट होता है वहां की कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट जिसको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेते हैं। यानी कि कोई शिकायत करने नहीं गया, कोई एप्लीकेशन देने नहीं गया, कोई एफआईआर करने नहीं गया, वो केस चलने लगता है उस व्यक्ति के खिलाफ जो अत्याचार करता है, जो कोई भी अपनी पावर को मिसयूज करता है, तो उसके अगेंस्ट वो केस चलने लगता है। ये पावर होती है, इनहेरेंट पावर होती है किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की। अब जैसे ही ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जितने भी टॉप पुलिस ऑफिसर्स थे सबको प्रॉपर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया है। इसके बाद तुरंत एसएचओ हमीर सिंह और कांस्टेबल जो वर्दी पहन के नहीं बैठा था, विदाउट यूनिफॉर्म के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा था विक्टिम के, उस कांस्टेबल को दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। अब दोनों को कभी भी यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऐसे लोगों को जरूरत भी नहीं पहनने की और पहनना भी नहीं चाहिए। तो ये हाल है हमारी पुलिसिंग का। क्या हमें रिफॉर्म की जरूरत है हमारी पुलिसिंग में? तो मेरा मानना यह है दोस्तों कि जरूरत है। हमारे पुलिसिंग सिस्टम में प्रॉपर रिफॉर्म की जरूरत है। इनको पुलिस की ट्रेनिंग के दौरान इनको प्रॉपर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि एक इंसान के साथ बिहेव कैसे किया जाता है, किसी भी विक्टिम के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, किसी भी एडवोकेट के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, आम जनता ही क्यों ना हो उसके साथ कैसे बिहेव किया जाता है। ये चीज
ऐसे पुलिस ऑफिसर को सिखाने की जरूरत होती है इनकी पुलिस ट्रेनिंग में। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन होना चाहिए, ताकि ऐसे इंसिडेंट देखने को ना मिले इन फ्यूचर में और पुलिस डिपार्टमेंट को शर्मिंदगी महसूस ना करनी पड़े। जनता और लोग आते हैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर के कि यार आप उन्हें जस्टिस दिलवाओगे, लेकिन आप अगर उनके साथ ऐसा करोगे तो कहां जाएंगे। तो आप सभी को संविधान के दायरे में रह के काम करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।